सतगुरु की साजी निवाजी प्यारी साध संगत जी, प्यार और सत्कार से कहना, धन निरंकार जी, अपना बना के तूने एहसान कर दिया है, ये तेरा शुक्रिया है। सतगुरु माता जी, आप जी ने हमें अपना बनाकर हम पर बहुत बड़ा एहसान कर दिया है। हम माता पिता और गुरु का कर्ज कभी भी नहीं चुका सकते हैं। ऐसे ही एक स्टोरी दासी आप जी के चरणों में शेयर करने जा रही है कि माँ का कर्ज। साथ संगत जी, ये स्टोरी में अगर कोई गलती हो जाए तो आप जी क्षमा कर देना और आगे के लिए सुमत बख्शना। कहते हैं एक बार बेटे और माँ में बहस शुरू हो गई। बेटे ने माँ को कहा, माँ तू हमेशा यही कहती रहती है कि माँ का कर्जा कभी नहीं उतर सकता। अब मैं यह बात सुन सुनकर तंग आ गया हूँ। आज मैं आपके अगले पिछले सब कर्ज चुका दूँगा। माँ बता, कितना कर्जा है तेरा? तुझे क्या चाहिए? रुपया, सोना, चांदी, जेवर? बता माँ, ऐसा क्या दूँ जिससे तेरा कर्जा उतर जाए? माँ ने बेटे की बात को बड़े ध्यान से, बड़े आराम से सुना और कहा, बेटा ये रुपए, पैसे, सोने, चांदी से तो मेरा कर्जा नहीं उतरेगा। अगर तुझे मेरा कर्ज उतारना है तो एक काम कर, आज रात तू मेरे पास मेरे कमरे में सो जा। अगर तू एक रात के लिए मेरे पास सो जाएगा तो मैं समझूंगी कि तूने मेरा कर्ज उतार दिया है। बेटे ने मन में सोचा कि सिर्फ एक रात की ही तो बात है, सो जाता हूँ माँ के पास। जैसा तय हुआ था उस दिन बेटा माँ के कमरे में ही सो गया। जैसे ही बेटे को नींद आनी शुरू हुई, माँ ने बेटे को जगा दिया और कहा, बेटा प्यास लगी है, एक गिलास पानी पिला दे। बेटे ने कहा, ठीक है माँ, अभी लाता हूँ। माँ ने थोड़ा पानी पिया और बाकी पानी बेड पर फेंक दिया जहाँ बेटा सोया था। बेटे ने कहा, अरे माँ, ये क्या किया? तुमने तो मेरी जगह सारी गीली कर दी, अब मैं कैसे सोऊंगा? माँ ने कहा, बेटा गलती हो गई, कोई बात नहीं, सो जा, अभी सूख जाएगा, बस एक रात ही तो सोना है तुझे। बेटा जैसे कैसे करके उस गीले बेड पर सो गया। अभी आँख थोड़ी सी लगी ही थी, अभी नींद आई ही थी कि माँ ने फिर से बेटे को जगा दिया और कहा, बेटा पानी पिला दे। अब बेटे को थोड़ा गुस्सा आ गया और उसने माँ को कहा, माँ अभी तो पानी पिया था, इतनी जल्दी आपको प्यास कैसे लग गई है? माँ ने कहा, बेटा गर्मी बहुत ज़्यादा है ना, इसलिए प्यास लग रही है, एक गिलास और पानी पिला दे। बेटे ने थोड़ा सा मुंह बनाया और पानी का गिलास लेकर आ गया। माँ ने थोड़ा सा पानी पिया और बाकी पानी फिर बेटे के बेड पर डाल दिया। अब बेटे को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया। बेटे ने माँ को बहुत अपशब्द कहे। बेटे ने कहा, माँ तू पागल हो गई है क्या? तूने मेरे जगह पर पानी गिरा दिया है, बार बार मेरा बिस्तर क्यों गीला कर दिया? इस बार बेटे ने काफ़ी बातें अपनी माँ को सुना दी, लेकिन माँ कुछ नहीं बोली। माँ ने धीरे से कहा, बेटा बूढ़ी हो गई हूँ ना, गलती से पानी गिर गया है, कोई बात नहीं, एक रात की बात है, अब तू सो जा, अभी थोड़ी देर में यह बिस्तर सूख जाएगा। जैसे कैसे बेटा फिर गीले बिस्तर पर लेट गया। काफ़ी देर तक बेटे को नींद नहीं आई, लेकिन 1 घंटे बाद फिर से बेटे की आंखें नींद से भारी होने लगी, नींद आने लगी। तभी माँ ने बेटे को फिर से उठा दिया और कहा, बेटा पानी ला दे, मुझे बहुत ज़ोर से प्यास लगी है।
बेटे ने गुस्से में आकर कहा, माँ माँ अभी तो पानी दिया था और फिर प्यास लग गई है। मैं तेरा कर्जा नहीं उतार सकता। मैं तो अपने कमरे में सोने के लिए जा रहा हूँ। इतना सुनते ही माँ ने बेटे के गाल पर एक जोर से थप्पड़ मारा और कहा, तू मेरा कर्जा उतारने चला था। तू एक बार मेरे कमरे में सो गया और मैंने सिर्फ 2 बार तेरा बिस्तर गीला कर दिया, वह भी साफ पानी से। फिर भी तू यहाँ से भाग रहा है। मैंने तो तेरा बिस्तर साफ पानी से गीला किया है, लेकिन जब तू छोटा था तो मेरा बिस्तर तू अपने टॉयलेट से अपने मल से गीला करता था और मैं खुद गीले पर लेटती थी और तुझे सूखे बिस्तर पर सुलाती थी। मैं सारी रात तेरी गंदगी में सोती थी, लेकिन फिर भी मेरा प्यार कभी भी तेरे लिए कम नहीं हुआ। मैंने तो सिर्फ 2 बार पानी मांगा तो तुझे इतना गुस्सा आ गया, पर जब तू छोटा था तो रात में कभी पानी तो कभी दूध मांगता था और मैं हर बार मुस्कुराकर अपने हाथों से तुझे दूध पिलाती थी। जब तू रात को बीमार होता था तो पूरी रात तुझे अपने सीने से लगाकर आंगन में घूमती थी ताकि तू सो जाए। और आज तू निकला है माँ का कर्ज चुकाने के लिए। बेटा, एक जन्म तो क्या, माँ का कर्ज तू 7 जन्मों में भी नहीं उतार सकता। साथ संगत जी, ये बात बिल्कुल सही है। माता पिता और गुरु का कर्ज कोई भी नहीं उतार सकता है। माता पिता प्रभु गुरु चरणों में दंडवत बारंबार हम पर किया बड़ा उपकार। इनके उपकारों का कर्जा तो हम कभी भी नहीं चुका सकते हैं। माता ने जो कष्ट उठाया, कर्ज न जाए उसका चुकाया। पिता ने कमा कमा कर हमें खिलाया, पढ़ा लिखा गुणवान बनाया और तत्व ज्ञान देकर सतगुरु ने हमें इस जन्म मरण के बंधनों से छुड़ाया है। हम इसलिए सतगुरु और माता पिता का कर्जा कभी भी नहीं चुका सकते। संपूर्ण अवतार वाणी में भी शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी महाराज इस शब्द द्वारा हमें समझाते हैं, एहसान जो कीते पूरे सतगुरु बदला नहीं चुका सकदा। कहे अवतार गुरु दा कर्जा जन्म जन्म नहीं ला सकदा। हम गुरु का कर्जा नहीं उतार सकते, चाहे 7 जन्म भी ले। बस सतगुरु के चरणों में यही अरदास करते हैं, हे सच्चे पातशाह, जिस तरह आप जी ने हमें ये शिक्षाएं दी हैं, जिस तरह आप जी हमें हर पल समझा रहे हैं कि हमने अच्छे कर्म करने हैं, अपने माता पिता अपने बुजुर्गों का आदर सत्कार करना है, इतना इनको प्यार देना है कि किसी के भी माँ बाप को वृद्धाश्रम में ना जाना पड़े। सतगुरु हमें पल पल यही समझा रहे हैं कि हमने सभी का आदर सत्कार करना है। सभी के अंदर हमने इस निरंकार की ज्योति देखनी है और जो ज्योति हमें परमपिता परमात्मा ने दिखा दिया है, हमने इसी ज्योति के दर्शन करने हैं। सतगुरु तो हमें समझा रहा है, जिस जोत दा अंश है बंदे, इस जोत नू जानते सही, जिस दियां दितियां दातां वरते दाते नू पहचानते सही। कि ये ज्योति तुझे सभी तभी समझ आएगी, क्योंकि जब तू इस परमपिता परमात्मा को जानेगा नहीं तो फिर तू ज्योति कैसे देखेगा, हर एक में परमपिता परमात्मा के दर्शन कैसे करेगा। इसलिए जिस मालिक ने हमें ये मानव शरीर दिया है, जिसने हमें खाने पीने पहनने रहने के लिए ये सुविधाएं दी हैं, हमने ऐसे मालिक की पहचान करनी है और हर एक के साथ हमने प्यार सत्कार करते चले जाना है। और हमने इन दातों में इतना नहीं उलझ जाना, हमने दाता के साथ रहना है, हमने दाता का एहसास हर पल करना है। बंदे, जिसने तुझे इंसान बनाया, इसे भूल गया, इसे जान न पाया। किस तरह हमें सतगुरु भी समझाते हैं कि जब इंसान माँ के गर्भ में होता है
तो वो कहता है कि हे प्रभु परमात्मा, मुझे जल्दी से इस धरती संसार में ले आ, मैं तेरी भक्ति करूँगा। लेकिन संसार में आते ही वो माया में लिप्त हो जाता है। ये तो सतगुरु का हम पर बहुत बड़ा उपकार है, बहुत बड़ा एहसान है, जो सतगुरु ने हमें ये माया रूपी अंधे कुएं से बाजू पकड़कर बाहर निकाला और हमें इस मायापति के साथ जोड़ा है और हमें संतों महापुरुषों का संग दिया है। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, सबसे पहली भक्ति की सीढ़ी संतों का संग बताया गया है। तो हमने इसी तरह सतगुरु की बातों को मानते हुए, कर्म रूप में ढालते हुए हमने अपना जीवन तो सुखमय बनाना ही है, औरों को भी हमने इस तरफ लेकर आना है, औरों को भी इस ज्ञान की रोशनी में हमने लाना है और पूर्ण सतगुरु के चरणों में बिठाना है। और यही सबको प्रेरणा देनी है कि वक़्त के सतगुरु आए हुए हैं, आ जाओ दुनिया वालों, जीवन को सफल बना लो। मौका मिले ना बार बार, ये मौका बार बार मिलने वाला नहीं है। इसलिए इन श्वासों के रहते हम इस परमपिता परमात्मा को जानकर भक्ति करते चले जाएं और अपना जीवन भी सुखमय बनाएं और औरों को भी हम सुखी बनाने के ये जो रास्ता है ये दिखाएं कि जिस तरह हम सुखे हुए हैं, इसी तरह सभी इस परमपिता परमात्मा के साथ नाता जोड़कर सुखी हो जाए। साथ संगत जी, प्रेम से कहना, धन निरंकार जी।